वरिष्ठ अधिवक्ता और इस अभियान के संयोजक कॉमरेड विष्णु शुक्ला जी की तरफ से आप सबों का स्वागत करता हूँ। हमारे दिल्ली के साथी आए हैं जो राष्ट्रीय संयोजक का काम कर रहे हैं। शाश्वती उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए। हमारे उत्तर प्रदेश में एक बड़े मानवाधिकार संगठन के साथ और ढांचे के साथ राज्य का उत्पीड़न अपने सीने पर झेलने वाले, अपने संगठन को खतरे में रखकर काम करने वाले डॉक्टर लेनिन जी हमारे बीच में है। इनका स्वागत करते हुए उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। शाश्वती को ऑनरेबल जस्टिस अजय बिहारी श्रीवास्तव, गवर्नर अदीप साहब हमारे दिल्ली के अधिवक्ता, वो भी मंच पर हैं। आदरणीय अटल बिहारी श्रीवास्तव जी के बारे में किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़ा हस्तक्षेप, न्यायिक हस्तक्षेप है। जब उत्तराखंड नहीं बना था 2 अक्टूबर वो रामगढ़ की राय में, उसके बाद उत्तराखंड के चप्पे चप्पे पर उस समय की मौजूदा सरकार के सारे जुल्म महिलाओं, बच्चों और उत्तराखंड मांगने वाले नागरिकों का हुआ था। उत्तराखंड संघर्ष समिति का जो ऐतिहासिक फैसला था, मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की कलम से उतनी ताकतवर जजमेंट नहीं आ सकता जो ऑनरेबल जस्टिस अजय बिहारी श्रीवास्तव ने, ऑनरेबल जस्टिस रवि धवन ने इलाहाबाद में देकर ये साबित किया कि जिसके मन में पीड़ा है गरीबों के लिए, जिसके मन में पीड़ा है शोषितों के लिए, उसकी कलम में ताकत आएगी अगर समझ दिया जाए। और इसीलिए जब उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग नहीं बन रहा था तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय ने यह सोचा कि उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा मानवाधिकार के उल्लंघन की घटना है और आयोग सरकार बनने नहीं दे रही है, तो जो उत्तर प्रदेश में सबसे संवेदनशील जो जज होगा उसको हम ये जिम्मेदारी सौंपेंगे। हम लोग समझते थे बहुत पहुंच वाले बहुत सारे लोग थे जो दौड़ने लगे और एक जजमेंट के जरिए उस समय के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस अजय बिहारी श्रीवास्तव जी को यह जिम्मेदारी सौंपी। आप तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। इलाहाबाद को है, जस्टिस श्रीवास्तव जी को है और उसके बाद कितनी घटनाओं में मैं दावे के साथ करता हूं कि पीयूसीएल के पिटीशन पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बना और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनने के बाद यहाँ नम्रता तिवारी बैठी है, उस पर काम करती है। ये बता दें कि कितनी घटनाओं राज्य मानवाधिकार आयोग ने सार्थक हस्तक्षेप किया, कितने हमारे दरखास्तों को उन्होंने सुना, कितनों की खुद जांच की, कितने को स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस अजय बिहारी श्रीवास्तव ने अपने कार्यकाल में जितना किया उसका आधा भी पूरा आयोग अपने पिछले 8 साल में नहीं कर पाई। इससे बड़ी शर्त की बात कुछ नहीं हो सकती। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जो हमारे साथी रजिस्ट्रेशन कराए उनके हिसाब से करीब 20 जिलों के हमारे अधिवक्ता, करीब 70 अधिवक्ता लोग हैं। कुछ विक्टिम है जो बेगुनाह थे, जेलों में फंसाए गए थे और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे कई जिलों से आए हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि शाश्वती यहाँ आए और हमारे इस अभियान का जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है, जो प्रादेशिक उसका परिप्रेक्ष्य है, उस पर अपनी बात रखेंगी और हमारे इस गोष्ठी का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उस पर अपनी बात रखेंगे। नमस्ते साथियों, हम लोग यहाँ पे आज आए हैं, उसके लिए हम HIM के तरफ से आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, आज के ये जो हम लोग मिलके ज्ञापन हुए, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम लोग गरीबों के लिए पूरे देश में कुछ करें और यही हमारा उद्देश्य लेके हम सिर्फ यूपी में नहीं, बिहार में जाते हैं, वेस्ट बंगाल में जाते हैं, केरला में जाते हैं, सारी पूरे देश में हमारा कार्य, मतलब हमारा जो कार्य होता है वो सारी इंडिया में, पूरी भारत में होता है और हमारा कार्य
सभी को पता होगा कि सारी जेल का जो सिचुएशन है इट्स वेरी पैथेटिक। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि हिंदी मेरी मदर टंग नहीं है, मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है, तो इसीलिए शायद मैं थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में बात करूंगी, तो आप लोग को एडजस्ट कर लीजिएगा। हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग यूपी में जितने सारे जेल्स में बहुत टॉर्चर की केसेस हैं, कस्टोडियल डेट सबसे हाई है यूपी में, अंडर ट्रायल्स जो हैं उनके रेट सबसे हाई है यूपी में। तो हम कोशिश करेंगे कि आज से एक हम दृढ़ एक संकल्प लेते हैं कि नॉट ओनली द लॉयर्स बट ऑल्सो द सोशल एक्टिविस्ट, द ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, दे शुड कम टुगेदर, फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एंड शुड वर्क टुगेदर to take our objective forward, which is to provide legal aid support to the poor people who are languishing in jail. जो जेल में बंदियों जो गरीब है उनके पास लॉयर्स जाते भी नहीं है, उनको पूछते भी नहीं है, उनको शायद पता भी नहीं होता है कि उनको सरकार की तरफ से लॉयर मिलना चाहिए। तो ये सिचुएशन है हमारे देश में साथियों, और ये सिचुएशन को हमें बदलना है। हमें लॉयर जो सरकारी लॉयर है उनके साथ हमें काम करना है, उनको हमें बताना है कि आपका भी काम है, आप जेल में जाइए, जेल में जाके सारे जो बंदियां हैं जो गरीब है उनको थोड़ा सा सहायता कीजिए, उनका दुख दर्द शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि गरीब लोगों को रास्ते से उठा के लेके खाने में डाल देते हैं और उसके बाद कोई पूछने भी नहीं जाता, हालांकि उनके रिलेटिव्स को भी पता नहीं होता है कि हमारा कोई जेल में पड़ा हुआ है। तो ये सिचुएशन होता है और वो ये बहुत ही भयंकर सिचुएशन है। हम एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एज ए ह्यूमन राइट्स लॉयर, दिस शुड नेवर बी एक्सेप्टेबल, नॉट इन इंडिया बट ऑल्सो वर्ल्ड वाइड। बट हमारा जो कार्यक्रम है वो हम कोशिश करेंगे कि इंडिया में हम कर सके। आप लोग बहुत